हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी। मैं हूं नताशा। हम बात करने जा रहे हैं सबा इब्राहिम के बारे में। फ़िलहाल सबा इब्राहिम के जो व्लॉग हैं, मैंने 3-4 दिन के एक साथ व्लॉग देखे हैं क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था इतना कि मैं उनके व्लॉग देखूं, और सीरियसली ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा था। बट फिर मैंने उनके व्लॉग देखे तो कुछ चीज़ें पता चली, क्योंकि कल भी मैंने एक वीडियो डाली थी। उसके बाद अब मैंने जो वीडियो डाली है उसमें कुछ चीज़, मतलब अब जो मैं डाल रही हूँ, जो वीडियो से मुझे देखने के लिए मिला है वही मैं आप बात करूँगी। उन 3-4 ब्लॉग्स के बारे में जो चीज़ें हुई हैं उसी के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। साथ में एक चीज़ और डिस्कस करना है भाई, उनके कमेंट सेक्शन में हिंदू मुस्लिम वाली बड़ी लड़ाई बज रही है। उसका मेन रीज़न क्या है, और क्या सच में उस चीज़ पर मुद्दा इतना ज़्यादा बड़ा बनाना चाहिए जितना बन रहा है? क्या सच में उन्होंने हिंदू देवताओं की अपमान किया है? उसके ऊपर भी बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं नताशा। स्वागत है आपका निक्कू चौधरी पे। सबसे पहले बात करते हैं, वो लोग आदिवासी तेल का जो प्रचार प्रसार है या कहे कि प्रमोशन करने के लिए गए थे, उससे पहले काफ़ी ज़्यादा हंगामा मच रहा था कि सबको लेके जा रही है सभा। हम लोगों को भी बड़ा अच्छा लगा कि देखिए ये लड़की कितना सोचती है दूसरों के बारे में, सबको एक साथ लेके जा रही है। एरोप्लेन की टिकट लेना इतना आसान नहीं है, लेकिन भाई वो तो स्पॉन्सर थे। जीजी ने सबको स्पॉन्सर के चक्कर में लेके चली गई कि नहीं भाई चलते हैं, स्पॉन्सर है तो चलो फ्री में चलेंगे। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले अपने ससुराल से मुंबई आई थी। ससुराल से जब मुंबई आई थी, पहले एक बोल रही थी कि हम लोग जो है फ्लाइट से जाएंगे, लेकिन फिर ये ट्रेन से आ गए। तो उन्होंने एक्सक्यूज़ ये दिया कि इनके जो ग्रुप में है एक लड़की है जिसका आधार कार्ड जो है अपडेट नहीं हुआ था, जिसकी वजह से इन लोगों को ट्रेन का सफ़र करना पड़ा। इन्होंने कहा था कि जब हम वहाँ जाएंगे उसके बाद हम उसको ठीक कराएंगे और उसके बाद जो है कर सकते हैं। अब उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है, लेकिन वहाँ से आने के कुछ दिनों बाद ही सब कुछ सही हो जाता है और ये अपने जो हैं सफ़र में निकल पड़ते हैं फ्लाइट से। तो ये थोड़ा डाउटफुल लग रहा है और लोगों ने इस पर काफ़ी सारे सवाल उठाए हैं। हाँ, ये हो सकता है कि उन्होंने वहाँ से आने के बाद अपना आधार कार्ड सही करवा लिया हो। हालांकि ये ना तो करवाती हुई दिखी हुई है, ना बताती हुई दिखती है, क्योंकि ये जो भी करती है भाई, इतना सा अगर कुछ खाएगा, ये ब्लॉगर खाते हैं उसको भी ये दिखाते हैं। तो अगर ये काम करने जा रहे हैं वो भी किसी और के लिए, तो वो भी ज़रूर दिखाते, लेकिन नहीं दिखाए। लेकिन फिर भी चलो मान लिया कि उन्होंने भाई सही करवाया और उसके बाद गए हैं। लेकिन ये भी है कि भाई स्पॉन्सर थी इसलिए चले गए, नहीं तो ये किसी को लेके जाने वाले, इतने पैसे खर्च करने वाले तो नहीं दिखते। उसके बाद भाई आपको कहीं से मौका मिल रहा है, आप पूरी जनता को लेकर चल दिए। मुझे बड़ी ज़्यादा हंसी आई। मैंने भाई घूमना भी अगर वो गया, और उसके बाद शायद एक ही तरफ का मिला हुआ था टिकट, वापस आना भी किस तरीके से हुआ वो भी आपको पता है। अब सवाल लोगों का ये भी उठ रहा है कि जब आपको और आपकी भाभी को दोनों को ही आदिवासी तेल का जो है देना था, प्रमोशन करना था, साथ में क्यों नहीं आए? आप लोग बहुत फैमिली करते हैं, तो साथ में क्यों नहीं आए? आपको बता दूं, दोनों को जो ऑयल है वो तो आदिवासी ही है, लेकिन जो नाम है वो अलग अलग है। अब आदिवासी तेल के नाम से भी ना अलग अलग जो नाम आ रहे हैं, यानी कि हो सकता है कि आदिवासी तेल इसका नाम रखा गया है, जैसे ऑयल आदिवासी, क्योंकि बहुत सारी जड़ी बूटियों से मिल के बनता है और उसको आदिवासी लोग बनाते हैं, जो कि पहले जिनका प्रॉपर काम दूसरा था, उन्होंने फिर ये चीज़ शुरू कर दी और उनका जो लाइफ स्टाइल है थोड़ा सा इसकी वजह से चेंज हुआ है वहाँ पर। तो इस वजह से उस ऑयल का नाम आदिवासी है और उनकी कंपनीज़ का नाम अलग अलग होता है। और हमेशा ये जब भी ऑयल को बेचते हैं तो बोलते हैं कि नकली बहुत आ रहे हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई ऑयल बनाना शुरू करता है तो नकली भी आ जाता है। तो ये अलग अलग ऑयल के प्रमोशन के लिए गए थे। बट मैं बता दूं कि हो सकता है कि आसपास ही जगह हो, साथ जा सकते थे, लेकिन हो सकता है कि उनको पहले मिल गया हो, इनको बाद में मिला हो। ये सब चीज़ें सामने आई हैं। एक और चीज़ सामने आई है कि जो सबा है वो अब अपने ससुराल गई है। ससुराल जाने से पहले उन्होंने जितनी भी उनकी पार्टी है ना, चिल्लर पार्टी, सबको पहले भेज दिया, फिर खुद गई। शायद इनका वहाँ पर मन नहीं लगता अकेले, क्योंकि ससुराल में कम और अपने जो खाला हैं उनके यहाँ ज़्यादा टाइम बिताती हैं। और इनको भी पता है कि अगर ये उनको किसी को नहीं लेके जाएंगी, अकेला इनका व्लॉग कोई देखना पसंद नहीं करता, हमेशा फैमिली के साथ देखना पसंद करता है। इस वजह से ये पहले फैमिली को भेजती है और फिर वहाँ खुद जाती है। अब एक चीज़ और सामने आई है इनकी कि भाई इन लोगों ने इन पर काफ़ी ज़्यादा तंज कसते हैं, क्योंकि
हुआ क्या है कि ये कहीं घूमने के लिए गए, मैसूर में एक जगह पर घूमने के लिए गए। वहाँ पर जो गाइड था वो जगह बता रहा था अलग अलग कि यहाँ पर ये चीज़ हुई थी, वहाँ पर वो चीज़ हुई थी। तो इनका एक वहाँ पर स्टेटमेंट आया, मैं इनका स्टेटमेंट दोहराती हूँ। यहाँ पर गणेश का मंदिर है जिसको बंद अभी कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर आग लग गई थी। इस तरीके का स्टेटमेंट आया है, जिसके बाद में सभा ने उन्होंने बोला कि इसी वजह से चप्पलें बाहर उतारी गई थी। अब मुझे इसका लॉजिक पता चला। अब जिसकी वजह से कमेंट सेक्शन में उनको हेट पढ़ना शुरू हो गया कि आप दूसरे धर्म की हो, इस वजह से आप हमारे धर्म की, या फिर ये कहे कि हिंदू धर्म की इज्जत नहीं करते। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आपकी भाभी हिंदू है फिर भी आप हिंदू धर्म की इज्जत नहीं करते क्योंकि आप गणेश जी नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ गणेश बोल रहे हैं। तो ये चीज़ें वहाँ पर हुई। लेकिन आपने एक चीज़ और गौर की होगी, जो गाइड था, अब उसका धर्म हम नहीं कह सकते क्या था, लेकिन जो गाइड था उसने भी सेम ही वर्ड बोला था, तो उसके पीछे सभा ने वो चीज़ रिपीट की है। तो इस वजह से हो सकता है कि उनसे मिस्टेक हो गई हो, उन्होंने इतना ध्यान ही ना दिया हो। जितना हेट इस वक्त उन्हें मिल रहा है, आपको वो पसंद नहीं है या कुछ भी है, वो चीज़ें एक, तो सच कहूँ मुझे ये चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं लगी जितनी इस पे इशू बनाया जा रहा है और लड़ा जा रहा है कि इतना ज़्यादा इस चीज़ पर बहस होनी चाहिए या कुछ होनी चाहिए। क्योंकि हमने बहुत से लोगों को बोले देखा है, अरे गणेश की मूर्ति रखी हुई है यहाँ पर, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे के बोल रही हूँ, ये बहुत से लोगों को देखा है बोलते हो, क्योंकि उनका धर्म अलग है इसलिए लोगों को इतना ज़्यादा हर्ट हो रहा है, इतना ज़्यादा लोग ध्यान दे रहे हैं। बट जो चीज़ें वहाँ बोली जा रही है कि आपकी भाभी भी हिंदू हैं, ये है वो है, तो देखिए मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि दीपिका का ने अपना धर्म पहले ही चेंज कर चुकी थी, शादी से पहले धर्म चेंज करके उन्होंने शादी की है। तो आप उस लड़की को से क्या उम्मीद करते हैं कि वो अपने ससुराल में जाके अपने धर्म के को जो है बढ़ावा देगी या धर्म के लिए लोगों को समझाएगी कि मेरे धर्म में क्या अहमियत है, जो खुद अपना धर्म छोड़ चुकी हो। तो आप उससे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं? जब आप उससे उम्मीद नहीं कर सकते तो उसके आसपास वालों से तो उम्मीद करना बेकार है। बाकी मैं यही कहूँगी कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। हाँ, दूसरे धर्म की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन अगर वो उसने किसी की बात इस तरीके से रिपीट की है तो आई थिंक वो कोई बेइज्जती नहीं है, ये चीज़ें थोड़ी समझने की है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। हो सकता है कुछ पॉइंट मेरे मिस हो रहे हैं क्योंकि मैंने बहुत कुछ सोचा था, लेकिन क्या हुआ आज बार बार कोई ना कोई आया जा रहा है, डिस्टर्ब करे जा रहा है, तो मैं अपने पॉइंट मिस कर रही हूँ कि क्या चीज़ें हैं। लेकिन अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी किसी के लिए कोई हेट नहीं है और किसी के लिए कुछ नफ़रत मत फैलाइए हर चीज़ में। अगर आपको कोई पसंद नहीं है तो मत देखिए, और पसंद है तो देख लीजिए। हाँ, ओपिनियन सभी दे सकते हैं, सबकी राय अपनी अलग होती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो